शांति समापन होने लगा। इतना प्रभाव पंडित अयोध्या प्रसाद का उस धरती पर रहा। और जब नमस्ते की व्याख्या सबसे पहले पंडित अयोध्या प्रसाद ने की थी 1933 ईस्वी में शिकागो धर्म संसद में, उसके बाद से वहां के जितने भी आगत अतिथि थे सभी लोग अपने एक दूसरे के अभिवादन में नमस्ते का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रभाव था ऋषि दयानंद का, ये प्रभाव था पंडित अयोध्या प्रसाद रिसर्च स्कॉलर। उनका भी जीवन चरित्र मैंने लिखा है। अभी आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, अयोध्या प्रसाद कौन थे? अयोध्या प्रसाद इस बिहार की धरती के लाल थे, नवादा जिला के अमावा के रहने वाले थे। ताली तो बजा दो भैया। इसी अमावा बगल में रजौली के पास एक गांव है, यहाँ के रहने वाले थे। और उनके जीवन को जब आप पढ़ेंगे, देखिए ऋषि ध्यान का प्रभाव कैसे पड़ा। वे उनके पिताजी उनको उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी बहाल कर दिए। किनके पिताजी? अयोध्या प्रसाद के पिताजी। जब मौलवी बहाल कर दिए तो मौलवी क्या सिखाता है, अभी आप सुन लीजिएगा, स्वामी जी का व्याख्यान होगा सारगर में। मौलवी क्या सिखाता है अपनी शिक्षा में? पंडित अयोध्या प्रसाद जी के मनो मस्तिष्क पर इस्लामियत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ईश्वर की महती कृपा देखिए कि उसी समय उनके मामा जो आर्य समाजी थे उनके घर आते हैं और उनसे डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के दरमियान हिंदू धर्म की कुरीतियों पर अयोध्या प्रसाद कुठाराघात करते हैं और इस्लाम की कसीदे करने प्रारंभ कर देते हैं। उनके मामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ शिक्षा दिया जा रहा है। तब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनमोल ग्रंथ अयोध्या प्रसाद को पढ़ने दिए और उनको समझाए कि देखो वैदिक धर्म क्या है, आर्य समाज क्या है, महर्षि दयानंद कौन थे। इन सारे विषयों को जब समझाया गया, अयोध्या प्रसाद का मन घूम गया और मुसलमान होते होते बच गए। और उन्होंने पढ़ने की व्यवस्था की। रांची में पढ़ रहे थे, कलकत्ता भेजा गया और कलकत्ते में उनके सहपाठी कौन बने? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके सहपाठी थे, साथ में पढ़ते थे। वहां बिहारी लॉज था, उसमें रहते थे। उस लॉज के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मंत्री बने पंडित अयोध्या प्रसाद। ऐसे महामानव थे। और वहां पढ़ाई करके उनके पिताजी नाराज हो गए तो खर्चा देना बंद कर दिया। तो कृष्ण सहाय जी जो रांची के रहने वाले थे, आर्य समाज के प्रधान थे, उन्होंने खर्चा देना प्रारंभ किया और वहां से फिर भागलपुर भेजे। भागलपुर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। उसके बाद जब पटना में प्रतिनिधि सभा बना तो वहां महामंत्री बनकर के आर्य समाज का कार्य किए। ऐसे महामानव अयोध्या प्रसाद हमारे क्षेत्र के थे। इसके लिए हम सबको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। कल 16 अप्रैल 16 मार्च उनकी पुण्यतिथि थी। कल ये शोभा यात्रा निकल, बहुत लंबी शोभा यात्रा, लगभग 6 घंटे की हो गई, इसलिए कल का सत्र नहीं हुआ। आज मैं यह चर्चा इसलिए किया कि मैं पंडित अयोध्या प्रसाद के प्रति कृतज्ञ हूँ। जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ा तो मुझे गौरव की अनुभूति हुई। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लाल दिए जिन्होंने अनगिनत शास्त्रार्थ किया,
पंडित अयोध्या प्रसाद। उस जमाने में शास्त्रार्थ महारथी कहे जाते थे पंडित अयोध्या प्रसाद। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था, झारखंड एक था, उस समय इतने बड़े शास्त्रार्थ हुए पंडित अयोध्या प्रसाद, उन पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, ये महर्षि दयानंद की महती कृपा हुई। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो पंडित अयोध्या प्रसाद इतने बड़े रत्न कैसे बन पाते, कैसे वेदों का प्रचार कर पाते। इसलिए कवि होने के नाते लिखना पड़ता है। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तब क्या होता? क्या हम सब वेदों का प्रचार कर पाते? इसलिए लिखना पड़ता है। ऋषि न आते टंकारे में हम गूंगे रह जाते, ऋषि न आते टंकारे में हम गूंगे रह जाते, ज्ञान वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते, ज्ञान वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते। कृण्वन्तो विश्वमयार्यं संदेश सुनाने वाला कौन है? कोई संसार में जो संसार को कृण्वन्तो विस्मयार्यं का संदेश दे? केवल ऋषि दयानंद हुए। जबकि वेद प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी सनातन है, जितनी सनातन कोई भी नहीं। केवल सनातन वैदिक संस्कृति है। 1,96,53,120 वर्ष हो गए। कोई सीना ठोक के डंके की चोट से नहीं कह सकता। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सनातन संस्कृति को गिन करके बता दिया कितनी प्राचीन। इसलिए स्वाध्याय करना सीखो, इसलिए लिखना पड़ता है। कृण्वन्तो विश्वमयार्यं संदेश सुनाने वाला कौन? स्वस्ति पंथा मनोचरेम की राह दिखाने वाला कौन? अपने देश में अपना राजा बिगुल बजाने वाला कौन? एक ईश्वर एक नाम का स्वर गुंजाने वाला कौन? शिवरात्रि की रात चीर कर जो ऋषिवर न आते, ज्ञान वेद का ना पाते पाखंड में गोता खाते, हम गूंगे रह जाते। है ना, शिवरात्रि की रात चीर करके ऋषि दयानंद का पदार्पण हुआ और वैदिक धर्म का झंडा बुलंद हुआ। इसलिए लिखना पड़ता है। पराधीन में सोया स्वाभिमान जगाने वाला कौन? पराधीन में सोया स्वाभिमान जगाने वाला कौन? बंजर भूमि में वैदिक हरियाली लाने वाला कौन? बंजर भूमि में वैदिक हरियाली लाने वाला कौन? आर्य वीर दल का होकर के नहीं समझ रहे है? शुभेंदु क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा कलाश लग जाएगा। बंजर भूमि में वैदिक हरियाली लाने वाला कौन? संस्कृत संस्कृति का फिर से संगीत सजाने वाला कौन? अंग्रेजों की कुटिल कामना को ठुकराने वाला कौन? तज कर सारे ज्ञान रश्मियां पश्चिम को अपनाते, अगर ऋषि न आते। जब स्वामी दयानंद जी महाराज कलकत्ते में व्याख्यान देने गए थे
वहां के वायसा राय ने स्वामी जी से मिलकर के कहा था कि महाराज, हमारे क्षेत्र में, हमारे साम्राज्य में आपको प्रवचन करने में कोई तकलीफ तो नहीं होता, कोई धमकी तो नहीं देता, कोई अव्यवस्था तो नहीं फैलाता। स्वामी जी ने कहा ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो उस वायसा राय ने कहा था कि अगर इतनी बढ़िया मेरा साम्राज्य है तो आप प्रभु से कामना करें कि मेरा साम्राज्य कायम रहे भारत में। स्वामी दयानंद जैसा निर्भीक सन्यासी ने तपाक से कहा था, पल भर भी देर करते हुए मैं प्रतिदिन जब संध्या करता हूँ तो प्रभु से कामना करता हूँ कि हे प्रभु, जितना जल्द हो मेरा देश आजाद हो जाए, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। ऐसा निर्भीक सन्यासी उस वायसा राय के सम्मुख बोलने वाला कोई हो सकता है क्या, जो एक सिपाही से घबरा जाता है? यह ऋषि दयानंद की ताकत थी। इसलिए लिखना पड़ता है, बड़े महत्वपूर्ण पंक्ति है। काशी की छाती पर चढ़कर सेंध लगाने वाला कौन? जब काशी की बात आती है, कबीर भी गए थे काशी, लेकिन काशी के बगल